हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपनी जो सीरीज चल रही है रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर्स है 2019 के अंदर ऑनलाइन एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जेई CPT 1 के अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं गाइज। तो आज अपन देखते हैं सेट नंबर 42 की बात करेंगे। 27 मई 2019 को शिफ्ट थर्ड के अंदर पूछे गए सभी क्वेश्चन है। तो गाइज आगे बढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, एक ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, इसकी तरंगदैर्घ्य 2 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 100% आपके शिफ्ट के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये LP के अंदर भी, जेई के अंदर भी, हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिला था। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है गाइज। इसमें आप लोगों को एक फार्मूला देखना है। फार्मूला क्या होता है, चाल इक्वल टू तरंगदैर्घ्य इंटू चाल इक्वल टू तरंगदैर्घ्य इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है। चाल को बोल देते हैं अपन V से लिख देते हैं, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से लिख देते हैं गाइज, फ्रीक्वेंसी को मैं F से लिख देता हूँ। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, V इक्वल टू F इंटू लैम्डा। अब इसमें 3 टर्म्स है, 3 में से कोई भी 2 टर्म आपको दी हुई होगी, तीसरी टर्म आपसे पूछी जा सकती है। बस मैन आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो इसमें ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात कीजिएगा। चाल ज्ञात करनी है गाइज। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 200 हर्ट्ज, 200 रख दीजिएगा। लैम्डा आपको दे रखा है 2 मीटर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है गाइज, यदि आपको ये क्वेश्चन है, ये जो तरंगदैर्घ्य है ये आपको अलग चीज़ में दी हुई हो सकती है। हो सकता है कि ये मीटर की बजाय आपको किलोमीटर में दी हुई हो या सेंटीमीटर में दी हुई हो, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के अंदर, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला है लैम्डा इंटू F, इसके अंदर जो तरंगदैर्घ्य है इसको अपने को हमेशा मीटर के अंदर ही लेना है, ठीक है। तो एग्जाम में ये चीज़ ध्यान में रख लेना, इसका आपको कन्वर्जन करना है। किलोमीटर में दे रखा है तो मीटर में बदलिएगा, और आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप मीटर में बदलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया हो तो। इसमें अपने को देखना है क्या आएगा, देखिएगा ABCDEF GH आ जाएगा, PQRS, तो GHS अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा ऐसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, 20 सेंटीमीटर गहराई तक पानी से भरे एक बेलनाकार टब। आप लोगों के पास में एक बेलनाकार टब है गाइज, इस तरीके की शेप का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। 20 सेंटीमीटर गहराई तक। अब गाइज इसकी मैं गहराई यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये इसका बेस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो मान लेते अपन 20 सेंटीमीटर। छोटी छोटी गोलाकार गेंदें डाली जाती है, इसके अंदर छोटी छोटी गेंदें डाल दी जाती हैं, और पानी का स्तर 6.75 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। गाइज पहले पानी का लेवल ये था, और अब पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। पानी का लेवल अब इतना बढ़ गया, यानी ये अपन मान लेते हैं 6.75 सेंटीमीटर पानी का लेवल बढ़ गया। यदि बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो गाइज ये जो R की वैल्यू आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। गेंदों की संख्या आपको दे रखी है 27, तो डाली गई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। इसमें गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा हमेशा कितने आयतन में वृद्धि हुई। देखिएगा आयतन में वृद्धि किसके, बेलन के आयतन में वृद्धि, बेलन के आयतन में वृद्धि। अब देखिएगा बेलन का आयतन क्या है, आयतन में वृद्धि। अब बेलन के जो आयतन में वृद्धि हुई है वो किसके बराबर होगी, वो गेंदों के आयतन के बराबर है। और गेंदों के आयतन के बराबर मतलब गेंदे डालने से ही तो उसका पानी का लेवल बढ़ा। तो जो आयतन में वृद्धि हुई, यानी ये जो गाइज ये इतना आयतन बढ़ा, ये इतना, ये वृद्धि किसके बराबर है, ये गेंदों के आयतन के बराबर है। तो अपन लिख देते हैं गेंदों के आयतन के बराबर है। ये चीज़ समझ में आ गई, गेंदों के आयतन के बराबर। अब गाइज बेलन के आयतन में वृद्धि, यानी बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर S से दिया जाता है। और गाइज गेंदों का आयतन का मतलब हो गया, देखिएगा बेलन के आयतन को मैं पाई R स्क्वायर लिख देता हूँ, और गेंद है, गेंद की त्रिज्या में स्मॉल r ले लेता हूँ, तो गाइज हो गया पाई R स्क्वायर। गेंद होगी गोले की शेप में होते हैं, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो ये हो गया गाइज 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। और कितनी गेंद है, टोटल 27 गेंद है, इसको मैंने 27 से मल्टीप्लाइड कर लिया। बस ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। बेलन के आयतन में वृद्धि है वो पाई R स्क्वायर H है, क्योंकि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H। गेंद होती है गोले की शेप में होती है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। और 27 गेंदें हैं, तो 27 गेंदों के आयतन के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया गाइज पाई R स्क्वायर H इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई R क्यूब। अब आपको गाइज स्मॉल r की वैल्यू बतानी है। स्मॉल r अपना क्या था, गेंद की त्रिज्या थी। तो गाइज अब देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, ओके। R स्क्वायर H, R ये है अपना, R हो गया 12 इंटू H अपने को लेना है गाइज ये, क्योंकि ये तो आयतन वृद्धि हो रहा है 6.75 बराबर 27
मल्टीप्लाइड बाई 4/3 इंटू आर क्यूब। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैं नीचे 100 लिख लेता हूँ गाइज। देखिएगा कैंसिल होते थे, काट देते हैं। 25 का यहाँ पे चला जाएगा, 25 दूना 50 और 25 7 175। 25 का गया 4 बार, 4 का यहाँ पे गया 3 बार, 27 से 27, यहाँ पे 27 था ना, तो ये 27 आएगा, 27 से 27 कैंसिल हो गया। तो गाइज और क्या बचा अपने पास में, यहाँ पे देखिएगा इस 4 का भाग इस 12 में चला गया 3 बार, तो 3 × 3 और 1 ये 3 हो जाएगा, तो 3 × 3 × 3 इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब। तो आर की वैल्यू आ जाएगी गाइज आप लोगों के पास में 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया गाइज। ये जो बेलन के आयतन में वृद्धि हुई थी ये गेंदों के आयतन के बराबर है, तो बेलन के आयतन में वृद्धि इक्वल टू गेंदों के आयतन, और गेंद कितनी है गाइज 27 है, तो 27 गुणा एक गेंद के आयतन के बराबर मैंने ये वृद्धि लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अमोनिया यूरिया में कहाँ पे परिवर्तित होती है। देखिए गाइज क्वेश्चन अच्छा है, वेयर इज अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो देखिए गाइज कन्वर्जन कहाँ पे होता है, कन्वर्जन हमेशा लीवर के अंदर होता है, और फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है गाइज, फिल्ट्रेशन किडनी के अंदर होता है। तो कन्वर्जन किसके अंदर हुआ, लीवर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, और क्वेश्चन होता है फिल्टर कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं गाइज। सबसे पहले यूरिया की बात करें तो यूरिया का फॉर्मूला होता है गाइज NH2CO। यूरिया हो गया, और यूरिया का दूसरा नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका जो दूसरा नाम होता है गाइज वो होता है कार्बामाइड। ओके गाइज, यूरिया का दूसरा नाम होता है कार्बामाइड। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है गाइज NH3। अब देखिएगा अमोनिया का यूरिया में कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमोनिया है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी पार्ट्स के लिए, इसलिए उसका कन्वर्जन कर दिया जाता है यूरिया के अंदर। और यूरिया में कन्वर्जन होता है लीवर के अंदर, और कन्वर्जन होने के बाद में इसको किडनी के अंदर भेजा जाता है, और किडनी क्या करती है, इसका फिल्टर करती है, और फिल्टर होने के बाद में बाहर निकल जाती है। ओके गाइज, अब क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो गाइज इसकी जो खोज की थी 1773 के अंदर हिलेरी राउले ने। हिलेरी राउले ने किसकी, यूरिया की बात हो रही है। ठीक है, अब गाइज ये जो यूरिन साइकिल, ये जो चक्र है, इस चक्र को क्या बोलते हैं, इसको या तो अपन यूरिया साइकिल बोल सकते हैं, ये जो कन्वर्जन होता है इसको या तो अपन यूरिया साइकिल बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम यूरिन साइकिल बोलते हैं, दूसरा नाम होता है इसका ऑर्निथिन। एग्जाम में पूछा जा सकता है साइकिल का नाम। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है ये साइकिल ऑर्निथिन चक्कर, और एक आपको इसका नाम ध्यान में रखना है, दूसरा नाम कार्बामाइड। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और हिलेरी राउले इन्होंने खोज की थी, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से आपको ऑड टर्म्स बतानी है। देखिएगा ABC 2 का गैप, D के बाद में EF 2 का गैप, सब में 2 का गैप होगा। N के बाद में MN OPQRS 2 का गैप है। HIJ एक का ही गैप है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी में आप देखोगे 2 का गैप आएगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में, और इसमें आप JL में देखोगे ओनली K एक ही गैप है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की पहली समर्पित बहुत तरंग धैर्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है। मल्टी वेवलेंथ यानी बहुत तरंग धैर्य स्पेस ऑब्जर्वेटरी कौन सी है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रो सैटेलाइट। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया गाइज, इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया इसको गाइज, इसको लॉन्च किया गया था 28 सितंबर 2015। तो आपको याद रखना है 2015, अच्छे से रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एस्ट्रोसेट को कब लॉन्च किया गया, 2015 के अंदर लॉन्च किया गया। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च किया गया था PSLV C30 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PSLV C30 से लॉन्च किया गया था, और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। और किस प्रकार की है, मल्टी वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि के किस मान के लिए किस समीकरण के मूल समान होंगे। देखिएगा कोई भी समीकरण है AX² + BX + C बराबर 0, तो इसके अंदर इसका जो अपन होता है, ये जो B² - 4AC है, इसको अपन लिख लेते हैं D के बराबर। ठीक है, क्योंकि इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर -b + (b² - 4AC/2a, इस तरीके का होता है। और ये जो अंदर वाली टर्म्स है इसको अपन लिख लेते हैं d के बराबर। अब गाइस यदि मूल समान है तो मूल समान के लिए कंडीशन होती है d की वैल्यू 0 होनी चाहिए, d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब देखिएगा इसको मैं सोल्व करता हूँ। सबसे पहले सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा kx² - 2kx
प्लस 6 बराबर 0। सिंपल इक्वेशन बन गई के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब गाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 कर देता हूँ। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए गाइज बी स्क्वायर का मतलब एक्स का जो भी गुणांक है यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब गाइज एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी का मतलब जो अचर पद है 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा गाइज 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। तो यहाँ से गाइज 4k बाहर ले लेते हैं, 4k बाहर ले लिया तो यहाँ पे k बच गया माइनस 6 बराबर 0। या तो 4k बराबर गाइज 0 हो जाएगा या k माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा, k बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा या k बराबर 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा k बराबर 0 या 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर गलत है गाइज, 0 या 6 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो देखिए गाइज ढोकला गुजरात का है। ढोकला गुजरात का हो गया, जिसको अपन खानमानी भी बोल सकते हैं। ढोकला गुजरात का हो गया गाइज। अलग अलग राज्य के अलग अलग होते हैं, जैसे राजस्थान के हो गया दाल बाटी चूरमा हो गया। इस प्रकार से बिहार का लिट्टी चोखा, बिहार का इंपॉर्टेंट है, मोदी ने हाईलाइट किया था लिट्टी चोखा बिहार का। बाकी अपन देखें और कौन कौन से, उड़ीसा, उड़ीसा का है चेना पोड़ा, चेना पोड़ा इसका नाम है गाइज। वीडियो बना के डालूंगा हो सकेगा तो इसका है एक। कर्नाटक की बात करें तो गाइज इसका है बिसी बेल्ले, बिसी बेल्ले बात। ये बनता है गाइज सांबर दाल हो गई, चावल हो गई, इनसे मिलके बनता है। बिसी बेल्ले बात है कर्नाटक का। और महाराष्ट्र का आप लोगों को पता ही होगा वड़ा पाव, महाराष्ट्र वड़ा पाव, गुजरात ढोकला, उड़ीसा का चेना पड़ा और कर्नाटक की बात करें तो बिसी बेल्ले बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ दीज डिवाइसेज कंट्रोल्स द हार्ट रेट ऑफ पेशेंट्स? इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? गाइज यहाँ से आपसे कंट्रोल पूछा गया, सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। यदि कंट्रोल आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेसमेकर। और आपसे मेजरमेंट पूछा जाता है तो मेजर किया जाता है हार्ट रेट ईसीजी के द्वारा। तो कंट्रोल होता है पेसमेकर के द्वारा और जो मेजरमेंट होता है हार्ट बीट वो होती है ईसीजी के द्वारा। CAT स्कैन, CAT स्कैन किसको बोलते हैं गाइज? इसको बोलते हैं CT स्कैन भी, CAT स्कैन या CT स्कैन भी बोल सकते हो। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है गाइज वो होती है कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। CT स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और CT स्कैन किस काम में आता है? अपनी बॉडी के अक्सर खींचने के लिए, और वो भी किस तरीके से? टोमोग्राफी, टोमोग्राफी का मतलब गाइज क्रॉस सेक्शन, वो किसी भी तरीके से उसके अंदर एक्सरे वेव्स पेनिट्रेट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में मुख्यतः निम्न में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो सिरके में हो जाता है गाइज एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसका गाइज फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला किसके अंदर पाया जाता है? सिरके के अंदर पाया जाता है। बाकी अपन बात करें तो गाइज टार्ट्रिक एसिड है, ये पाया जाता है ग्रेप्स के अंदर। टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है ग्रेप्स के अंदर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H6O6, C4H6O6 टार्ट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड गाइज लेमन के अंदर पाया जाता है, नींबू के अंदर पाया जाता है। और साइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H8O7। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो गाइज ये जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहते हैं? यदि 4 लड़के और 10 लड़कियां, 4 लड़के, लड़के को मैं बॉय से लिख देता हूँ, लड़कियों को मैं जी से लिख देता हूँ। 4 लड़के और 6 लड़कियाँ, यानी 4 बॉय और 6 गर्ल किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ये करते हैं 8 दिन के अंदर। आगे कह रहा है कि 3 लड़के और 7 लड़कियाँ, 3 लड़के और 7 लड़कियाँ, 3 लड़के 7 लड़कियाँ 10 दिन में करते हैं। इसको करते हैं गाइस 10 दिन के अंदर। एक लड़का और एक लड़की की कार्य क्षमता का अनुपात बताइएगा। लड़का पहले है और लड़की बाद में, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो गाइस टोटल कार्य क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग टोटल कार्य हो जाएगा, यानी 8 से मल्टीप्लाइड कर दूँ मैं, 8 चौक 32B प्लस 8 चीकू 48G। और इसके अकॉर्डिंग टोटल कार्य हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाइड कर दूँ 30B प्लस 70G। ये B इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2B, और ये 48 उधर चला जाएगा तो बच जाएगा 22G। तो B इक्वल टू हो जाएगा गाइस 11G, और B बट्टा G हो जाएगा आपका 11/1। तो आंसर हो जाएगा आपका 11/1, ऑप्शन सी। ठीक है, बस लास्ट में ये मिस्टेक मत कर देना, B अनुपात G पूछा है या G अनुपात B पूछा है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा यहाँ से। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12।
इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्य कक्षा में रह सकते हैं। तो गाइज अधिकतम संख्या होती है 8 दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतम संख्या क्योंकि 2, 8, 18, 32 इस तरीके से होती है इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा 2 और 8 है, तो इनमें मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेथन में कितने एकलबंध मौजूद होते हैं। देखिएगा मेथन की बात करें तो मेथल का फॉर्मूला होता है CH4, इसके अंदर कार्बन हो गया और इसके अंदर हाइड्रोजन हो गए, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसके अंदर कितने हो गए, 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज दांडी मार्च इन 1930 अगेंस्ट। महात्मा गांधी ने 1930 में किसके विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था। तो गाइज इसका किया था नमक पर टैक्स लगाने के विरुद्ध में। जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था तब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी। और कब निकाली थी गाइज, 1930 के अंदर निकाली थी। अब इसकी ईयर आपसे पूछी जा सकती है। तो गाइज 22 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930, यानी 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा निकाली थी। कहाँ से निकाली थी, तो ये निकाली थी गाइज साबरमती। कहाँ पे पड़ता है, अहमदाबाद। साबरमती अहमदाबाद से दांडी कहाँ पड़ता है, नवसारी। नवसारी क्या है, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। साबरमती आश्रम से दांडी तक उन्होंने ये यात्रा निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि नाव और धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करते हैं। तो गाइज डी दूरी है और 4 आवर के अंदर ख़त्म करते हैं। तो इसके अंदर चाल हो जाती है U+V, क्योंकि समान दिशा के अंदर चाल होगी U+V। विपरीत दिशा के अंदर वापस आने में, यानी वापस आने में वो लेते हैं गाइज 6 आवर, और 6 आवर का मतलब गाइज यहाँ पे वो लेते हैं U-V। विपरीत में चाल हो जाती है U-V। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिएगा। गाइज दूरी फिक्स है, इधर भी दूरी फिक्स है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर दूरी फिक्स है, दूरी बराबर हो जाता है गाइज चाल गुणा समय। चाल है यहाँ पे U+V और समय है यहाँ पे 4। और गाइज इधर दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल है U-V और समय है यहाँ पे 6। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। 2 का भाग्या 2 बार, 2 का भाग्या 3 बार, तो 2U + 2V बराबर 3U - 3V। ओके गाइज, U और U, तो इधर तो ये U इधर आ जाएगा, तो 3 में से 2 कैंसिल, U बराबर ये V उधर चला जाएगा, 3 और 2 5, 5V। U बराबर 5V, ठीक है। तो U बराबर 5V, U/V बराबर हो जाएगा 5/1। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा गया, धारा की चाल यानी V, और शांत जल में नाव की चाल V/U पूछा है गाइज। V/U पूछा है आपसे। तो गाइज U/V है 5/1, 5:1, तो V/U हो जाएगा आपका 1:5। तो बस गाइज यही जल्दबाजी में मिस्टेक मत कर देना लास्ट में, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में क्वेश्चन देखना कि आपसे पूछा क्या गया। अपन ने यहाँ से निकाला U/V और पूछा है V/U, तो दोनों मैंने उल्टा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, आई थिंक ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे कि शिकुट भाषा में 8 को किससे लिखोगे, यहाँ पे देखिएगा ये 8 आ गया, 8 का मतलब O, तो 8 का मतलब O लिखना है। इस तरीके से आपको देखना है 4 ये रहा, 4 किसको बताया, R को, तो OR। इस तरीके से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहते हैं, क्या होगा जब एक प्रणाली में आप एक अम्लीय विलयन और एक क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है। तो देखिए गाइज, कोई भी अम्लीय विलयन ले लेते हैं अपन, जैसे कि मैं HCl ले लिया मैंने। कोई भी क्षारीय सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे कि मैंने NaOH ले लिया, ठीक है। अब इनको मैं मिलाऊंगा तो क्या होगा, अम्लीय विलयन ले लिया, साथ साथ में मैंने क्षारीय विलयन ले लिया, इनका सॉल्यूशन ले लूँगा, इनको मिलाऊंगा तो क्या होगा गाइज, एक तो मेरे पास में साल्ट देखने को मिलेगा, और ये क्या होता है गाइज, ये जो इक्वेशन होगी वो न्यूट्रल होगी, यानी एक दूसरे से अम्ल और क्षार एक दूसरे को से मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल हो जाएंगे तो वो उनमें से हीट निकलेगी, यानी एक जो थर्मिक रिएक्शन पैदा होगी। तो सबसे पहले लवण का निर्माण करेंगे, साल्ट बनता है, कोई भी साल्ट बन जाएगा, लवण का निर्माण होगा, साथ साथ में विलयन का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल रिएक्शन होगी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और लवण का निर्माण होगा, तापमान कम नहीं होगा, तापमान समान नहीं रहेगा, तापमान बढ़ेगा। तो ऑप्शन 1 और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल से संबंधित किस व्यक्ति को पोलियो एक्सप्रेस भी कहा जाता है। तो गाइस पोलियो एक्सप्रेस कहा जाता है PT उषा को।
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके कई नाम है गाइज, इनको गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, ठीक है, और इनको क्या बोला जाएगा गाइज, इनको उड़न परी भी कहा जाता है, और क्या बोला जाता है इनको एशिया की स्प्रिंट क्वीन भी बोला जाता है। गोल्डन गर्ल, प्योली एक्सप्रेस, उड़न परी, स्प्रिंट यानी धावन रानी, स्प्रिंट क्वीन एशिया की। पीटी उषा। गाइज कमेंट करके बताइएगा ढींग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, आपको बताना कि ढींग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहाँ से बिलोंग करती है उनके स्टेट का नाम भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 5:4 के अनुपात में, गाइज विकर्ण हो गए इसके 5 अक्ष और 4 अक्ष, उसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है गाइज 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, और उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। देखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, विकर्णों का गुणनफल, और नीचे आपको लेना है विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल कुछ भी हो वो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ओनली बचेगा 1/2, तो 1/2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये संख्या नहीं दी हुई हो तब भी अपनी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कूट भाषा में इसका अर्थ क्या होगा, फ्रूट का। देखिएगा फ्रूट कहाँ पे है, पहले तो ये देख लेते हैं, ये रहा फ्रूट। अब गाइज एक निश्चित कूट भाषा में ये हो गया, इसमें फ्रूट आ रहे हैं, और फ्रूट कहाँ पे आ रहे हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब गाइज फ्रूट यहाँ पे आ रहा है ओनली, तो इसमें से अपने को किस तरीके से पता चलेगा, अभी नहीं पता चल सकता। अब देखिएगा इसमें आ रहा है तो अपने को इज और गुड देखना पड़ेगा। तो गाइज इज यहाँ पे है और इज यहाँ पे है, तो इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, वही इज का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में इज कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कॉमन क्या आ रहा है, NOP, तो NOP तो इज का हो जाएगा, इज का कोड पूछे तो आंसर हो जाएगा NOP, ठीक है। गुड देखिएगा गाइज, गुड येरा और गुड येरा, यानी इसके अंदर और इसके अंदर जो भी कॉमन आ रहा है वो गुड का हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट आ रहा है, तो पुट हो गया आपका गुड का। अब देखिएगा इसमें से पुट हो गया, NOP हो गया, TA बच गया, तो यहाँ पे इज बचा, तो इज का हो जाएगा ऑप्शन टी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 स्किप मारते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिएगा ये कहता है कि कोई भी माल को 540 में बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है। तो गाइज अक्स क्रम मूल्य मान ले, 10% की हानि यानी 90 में बेच रहे हैं, तो विक्रम मूल्य हो गया 540। अक्स क्रम मूल्य है, 10% हानि पे बेच रहे हैं यानी 90/100, तो इक्वल टू विक्रम मूल्य हो गया 100 कर लेते हैं गाइज, तो अक्स की वैल्यू आ गई 600 आ गया गाइज वस्तु का क्रम मूल्य। यदि वह इसको हानि को 5% करना चाहिए तो कितने में बेचेगा। इफ़ ही वांट्स टू मिनिमाइज द लॉस 5%, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस। 600 क्रम मूल्य है, उसको 5% हानि पे बेचेगा यानी 95/100, तो कितना आंसर हो जाएगा 56 30 9 54 3 57, 570 में वो बेचेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाते हैं तो रखा जाता है तो क्या होता है। कोई भी जस्ता, जिंक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, तो अपने को कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। Zn2 जो भी होगा Cl बन जाएगा, और साथ में अपने को हाइड्रोजन गैस देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर ने की। तो गाइज एशियाई खेल हो गए, एशियन गेम्स हो गए, इनको एशियाड भी बोला जाता है। भारत ये 2 बार आयोजित कर चुका है, 1982 और 1951, ठीक है। तो 1982 के अंदर हुए थे न्यू दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। भारत अब तक 2 बार कर चुका है, 1951 और 1982, ठीक है। लेटेस्ट हुए थे गाइज 2018 के अंदर, और आगे आने वाले होंगे 2022 के अंदर। प्रत्येक 4 साल से होता है। 2018 का हुआ था गाइज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर, और जो 2022 का होगा गाइज चाइना के होंगजाऊ शहर के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, इसके यहाँ पे क्या आएगा, इसमें कुछ नहीं किया गया है,
7 और 4 को मल्टीप्लाइड किया 28, 28 में से 1 घटा दिया 27 माइनस, इसी प्रकार 5 इंटू 4, इसमें से 1 घटाऊंगा तो 19 आ जाएगा। 9 पंजे 45 में से 1 घटाऊंगा 44, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 8 इंटू 7 56, 56 में से 1 घटाऊंगा तो 55। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री संसद का सामना नहीं किया? देखिएगा, प्रधानमंत्री तो बन गए थे लेकिन कभी संसद का सामना नहीं कर पाए। संसद का सामना इसलिए नहीं कर पाए गाइज, सबसे पहले तो क्या हो गया, इनका नाम है चरण सिंह। सामना इसलिए नहीं कर पाए, सबसे पहले क्या हो गया, ये 1977-78 की बात है, सरकार बनी थी, उस टाइम मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, चरण सिंह उप प्रधानमंत्री थे, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में इन्होंने मतलब इनको ये बाहर निकल गए, इनको कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट दिया, सपोर्ट देने से चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जैसे इनको बहुमत साबित करना था उसी टाइम कांग्रेस ने वापस से क्या किया, अपना सपोर्ट वापस बाहर ले लिया। अब सपोर्ट बाहर ले लिया तो ये अपना बहुमत साबित ही नहीं कर पाए, ठीक है, इसलिए इन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। तो आंसर हो जाएगा चरण सिंह, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, ये 23 दिन तक ही रहे थे, लेकिन जैसे ही अगले चुनाव हुए थे तब तक उन्होंने क्या किया, एक कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में अपना काम किया, कार्यकारी प्रधानमंत्री। तो इनका कार्यकाल पूछे तो टोटल कार्यकाल पूछे, देखिएगा 28 जुलाई 1979 को तो इन्होंने सबसे पहले वो ली थी, ठीक है, घोषणा हुई थी भाई हाँ ये बनेंगे। उसके बाद में गाइज 20 अगस्त 1979 को ही यह वापस से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कार्यकारी प्रधानमंत्री कब तक रहे थे ये, पहले तो ये 23 दिन तक रहे थे, और इनका जो केयर टेकर पीएम के रूप में रहे थे ये जनवरी 1980 तक। क्वेश्चन नंबर 27, एक बड़े हॉल की दीवारों के ध्वनि से बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है। अब यहाँ पे आ गया बार बार परावर्तन। अगर गाइज बार बार परावर्तन है तब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि, रिवर्बेशन। ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउंड को किसके अंदर मापा जाता है, कमेंट करके बताइएगा, साउंड को किस यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन गाइज, आपको बताना कि साउंड की यूनिट क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो देखिएगा साइन 480 इसको ये देखिएगा 480 को मैं किस तरीके से रखूं, 360 प्लस 120 रख दो, सही है। इसी प्रकार से इसको मैं क्या रखूं, 720 प्लस 60 रख देता हूं। इसको क्या रखूं मैं गाइज, कोस 120 यानी कोस 90 प्लस 30। अब क्या देखिएगा, साइन 360 में कुछ चेंज नहीं होगा तो ये होगा साइन 120, पहला हो जाएगा साइन 120, और साइन 120 को क्या रख दूँ मैं गाइज, साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 का मतलब गाइज और ये हो जाएगा कोस 30, ठीक है। तो इसकी जगह तो हो जाएगा कोस 30। साइन 60 है, इसकी जगह देखिएगा साइन 720 प्लस 60, 720 को मैं 0 कर दूँ और ये हो जाएगा साइन 60। इसको क्या करूँ, कोस 90 प्लस 30, कोस 90 प्लस 30 का मतलब गाइज हो जाएगा साइन 30 माइनस साइन 30 हो जाएगा। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिएगा ये 90 है, 90 प्लस 30 यानी ये इसमें आ रहा है, इसमें ओनली गाइज साइन प्लस होता है, कोस आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये कोस आपका नेगेटिव होता है इसके अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आ गया, ये हो गया माइनस साइन 30। अब गाइज देखिएगा साइन 60 और साइन 60 कैंसिल हो जाएंगे, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आंसर हो जाएगा √3 माइनस 1/2। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज आप लोगों को कन्वर्जन करना आना चाहिए, 0, 90, 180, 270 और 360। इसमें क्या होता है, ये जो खड़ी लाइन है 90 और 270, इसमें तो एक दूसरे के अंदर चेंज हो जाते हैं, जैसे कि साइन अपने में चेंज हो जाता है, कोस में हो जाता है, टेन कॉट में हो जाता है, सेकोसेक में हो जाता है, ठीक है। और ये जो लाइन है 0 और 180 इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसमें ASTC, ए यानी ऑल, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन और साइन का अपोजिट होता है गाइज कोसेक, ये यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। टेन और टेन का अपोजिट कोट यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ कोस और इसका अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कन्वर्जन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किस शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। इसको सोल्व करना है तो गाइज क्या हो जाएगा, x माइनस a/b बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो इसका तो a/b हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा गाइज 2ab। अच्छा इस तरीके से नहीं करना है, अपन देखते हैं इसको दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। गाइज इसको ओपन करता हूँ तो a² + b²
माइनस 2ab, 2ab बराबर हो जाएगा a² / b²। ये कैंसिल हो गए तो x² माइनस 2a/b इंटू अक्स बराबर 0। अक्स बाहर ले लिया तो अक्स माइनस 2a/b बराबर 0, या तो अक्स बराबर 0 हो जाएगा या अक्स माइनस 2a/b बराबर 0 हो जाएगा, तो अक्स बराबर 2a/b। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 या 2a/b। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी। ओके गाइज, तो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेट 43 के अंदर। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अपन नेक्स्ट शिफ्ट में इसको देखेंगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग। इसका आंसर जरूर बताइएगा आप कमेंट करके, ठीक है। इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे।